नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। सीधे लिए चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव से रिलेटेड अहम बातें कह रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया है। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी के नियम उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है। वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे। ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में। और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था डाइयानी मुकदा, यानी कि 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार नहीं 2-2 बार चलाने का काम भी किया और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया था। सर, मैं निदा अहमद, नोएडा फिल्म सिटी साइंस न्यूज इंडिया। आप ही का लगाया हुआ पौधा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सब लोगों से निपट के क्या आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट मुझे दे सकते हैं? चलिए, धन्यवाद। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कटे हैं, जिनमें नाम धूमल जी है या और गुलाब सिंह जी है, कई नाम है। क्या वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके सत्ता में वापसी हो सकती है? विवाद बता जाए टिकट पार्टी बहुत सारे बातें तय करती है और जैसे मैंने पहले कहा, समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति भी तय करती है और पार्टी में सब विचार मंथन करने के बाद ही तय किया जाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया उसी निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करके टिकट का आवंटन हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, हमारे जो नए उम्मीदवार भी हैं वो बहुत लोकप्रिय भी हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अनुराग जी, केजरीवाल जी ने जो नोट है उन पर लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो लगाने की बात कही है, आपका क्या स्टैंड है इस पर? जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में स्लोगन आए थे, बोला था कि वोट ड्यूटी बढ़ाई गई है और पीछे बागवान सड़कों में भी थे। तो 1150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था हॉर्टिकल्चर का, वो 650 करोड़ का कर दिया गया। किस तरह इस डैमेज को जोड़ करेगा? नहीं, हमने लगातार देखिए वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। उत्पादन भी बढ़ा है, हमने खरीद भी बढ़ाई है और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहां सड़कों की समस्या थी हमने उसको भी दूर करने का काम किया।